यदि बारिश के समय में कितना होता है? इसके बाद भी यहाँ लगा रहता है पानी। आज से है ये, याद नहीं है जो कब से ऐसे होता है। कई बार डीएम को ज्ञापन दिया गया है। डीएम स्थानीय सांसद दोनों को दिए हैं, कितना बार लिखित दिए हैं, पूरा ग्रामीण लिख करके दिया है। ये लोग आता है, देख लेता है, चला जाता है। तो यहाँ लोग किस मुद्दा पे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 5 साल में किसी एक व्यक्ति को अपना अधिकार देते हैं तो उन अधिकार लेने वाले व्यक्तियों से आप लोग सवाल नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बेलवार गांव है और यहाँ से मधुबनी मात्र 5 किलोमीटर है और ये बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा पानी से भरा हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि नदी में तब्दील हो जाता है। दूसरी बात कि दोनों तरफ घर है और दोनों तरफ घर होने के कारण पानी की निकासी नहीं है और ये स्टेट हाईवे है जो राजनगर मधुबनी के बीच का यह मार्ग है और इस मार्ग में यह स्थान हमेशा पानी से डूबा हुआ रहता है। आज थोड़ी सी बारिश हुई है जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। ये ऑटो वाले आ रहे हैं और ऑटो वालों को किस प्रकार की परेशानी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि जो पैदल चलने वाले हैं, साइकिल चलने वाले हैं, उनको क्या परेशानी हो रहेगी। साथ में यहाँ के जो लोग हैं उनको इस समस्याओं से प्रतिदिन जूझना पड़ता होगा। आज थोड़ी सी बारिश हुई है और इस बारिश का परिणाम आप देख सकते हैं कि पानी लगभग 3 से 4 फीट इसमें भर गया है। तो यहाँ जब तक दोनों तरफ नाले का व्यवस्था नहीं किया जाता है इस प्रकार की समस्या हमेशा बनी रहेगी। वैसे आपको दिखा दे कि सड़क बहुत अच्छा बना है लेकिन वाटर लेवल यहाँ आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ बस्ती है और उस बस्ती के बीच में जो जगह है वह गहरा है और इसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो रही है। तो ऐसे में हम यहाँ कुछ सफ़र कर रहे यात्री से भी पूछेंगे कि आप नदी पार करके आए हैं, किस प्रकार की परेशानी हुई है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार जी। ये आप नदी में जैसे ये सड़क क्रॉस करके आ रहे हैं तो क्या परेशानी हुई है? परेशानी तो बहुत हो रही है, हर साल यही देख रहे हैं हम यहाँ जो है परेशानी है। हाँ, इसमें जगह जगह पे गड्ढा जिसके कारण के व्यक्ति को दुर्घटना यहाँ पे 5 साल से यही हम देख रहे हैं, यही इतना पानी होता ही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार। सर इस रास्ते से आए हैं तो परेशानी तो हुई होगी? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि परेशानी यहाँ है। कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं कि यहाँ जो ये गड्ढा है इस गड्ढा के लिए आप लोग आवाज़ उठाए हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार झा। घर कहाँ है सर? बेलवार। बेलवार के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं। तो इन लोगों को परेशानी क्या हो रही है और कितने दिनों से है इसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे। ये लगभग 6 साल से ऊपर से ऐसा ही हाल है इसका और प्रशासन से कितना बार हम लोग आवेदन दिए हैं, कितना बार इंक्वायरी हुआ है लेकिन इस पर कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। स्थिति देखिए रहे हैं कैसा है। इसका जो है सो वास्तविक जो उपचार कहिए, इसका समाधान कहिए, कैसे हो सकता है? इसका नाला निर्माण होगा दोनों साइड, उसी से निर्माण होगा। वैसे किसी भी हालत में इसका यदि बारिश के समय में कितना होता है? इसके बाद भी यहाँ लगा रहता है पानी। पूछिए इसी टोला वाला, सब मोहल्ला वाला सब है, इसी से पूछिए। मेरे बिना पानी का भी यहाँ लगा रहता है। यहाँ पर पानी नाला निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक इसका स्थिति ऐसा ही रहेगा। जी क्या नाम है सर आपका? पंडित जी का बासुकीनाथ जी। यहाँ जो पानी लगा हुआ है ये आज से है ये, याद नहीं है जो कब से ऐसे होता है। तो नया सड़क तो फिर बना है, सब पिचिंग हुआ है, कहीं कहीं ढलाई हुआ है। तो यहाँ जो है इसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, इसके बारे में कोई भी उपाय नहीं हुआ है। प्रशासन की गाड़ी दिन में 10 बार यहाँ आता है जाता है, फिर भी प्रशासन अपने नज़र से देख के भी अनदेखी करे। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये ट्रैक्टर बांस से लदा हुआ जा रहा है। अब देखिए कि किस प्रकार की परेशानी जाने में हो रही है। दूसरा बात, साइकिल से आने वाले को कहाँ कौन सा गड्ढा मिलेगा, बच्चे उसमें जाने वाले होंगे, उसको साथ में परिवार के साथ में जाते हैं, उन लोगों को किस प्रकार की परेशानी होती होगी। तमाम आला अधिकारी इस होके जाते होंगे लेकिन उनको इस पर ध्यान जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन ये समस्या लगातार 5-6 साल से बता रहे हैं कि है। तो इसका निदान तब होगा जब सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण किया जाए, नहीं तो इस प्रकार की समस्या रहेगी।
तो आप लोग स्थानीय विधायक या जो सांसद है उनसे इस बात को नहीं रखे हैं कि इसका समाधान किया जाए? अरे कई बार डीएम को ज्ञापन दिया गया है, डीएम को दिया, विधायक देखिए पानी का लॉजिंग यहाँ गाड़ी जैसे ही आया पानी बिगड़ जाता है। विधायक स्थानीय इधर आइए, माइक सांसद में। दोनों को दिए हैं, कितना बार लिखित दिए हैं, पूरा ग्रामीण लिख करके दिया है। ये लोग आता है, देख लेता है, चला जाता है, बस वोट के समय में आएगा वोट देने के लिए, बस वोट दीजिए, बस हो गया, काम से कोई मतलब नहीं है। तो आपको बता दें ये सड़क जो है सो कनेक्टिविटी है, मधुबनी का मुख्य सड़क है, राजनगर, खुटौना, बाबूबढ़ी, ये तमाम जगह जाने वाली रास्ता है। इसमें इस प्रकार का वाटर लॉजिंग रहता है और अमूमन सालों भर रहता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई है जिसका नतीजा आज देख लीजिए कि पूरा पानी भरा हुआ है। और इस पानी भरने के कारण गाड़ी वाले, छोटे छोटे गाड़ी वाले को बहुत सारे परेशानियां होते हैं, परिवार के साथ सफ़र कर रहे होते हैं उनको भी परेशानी होती है। तो यहाँ लोग किस मुद्दा पे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 5 साल में किसी एक व्यक्ति को अपना अधिकार देते हैं तो उन अधिकार लेने वाले व्यक्तियों से आप लोग सवाल नहीं करते हैं या यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन ये अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इसका दोषी कौन है, आप लोग भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।